Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the point on the curve y square equal to x where tangent makes 45-degree angle with x-axis is option A half comma 1 by 4, option B 1 by 4 comma half, option C 4 comma 2, option D 1 comma 1. इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व दिया और हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पे ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी. So for this, firstly we see the key concept to solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे that slope of tangent. अगर हमें कोई कर्व दी है तो हम उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं बाय dy डिवाइडेड बाय dx से. एंड इफ वी हैव एंगल, अगर कोई लाइन एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस और वो एंगल इक्वल है अल्फा के, देन स्लोप किसके इक्वल आएगा? tan अल्फा के. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. कर्व दी है y स्क्वायर इक्वल टू x. तो यहाँ पे हमने y स्क्वायर इक्वल टू x कर्व लिखी. लेटेस्ट से ये इक्वेशन 1 है. यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम फाइंड करें तो डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा 2y dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 1. सो दैट मीन्स dy डिवाइडेड बाय dx कितना आ जाएगा? 1 बाय 2y. लेट अस सी इट एज इक्वेशन 2. अब हमें बोला है कि टेंजेंट जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं. दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री इज 1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ गया. लेटर से ये इक्वेशन 3 है. अब इक्वेशन 2 में भी हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन 3 में भी. सो बाय कंपेयरिंग 2 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हमारे पास आया 1 डिवाइडेड बाय 2y इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से 2y इक्वल टू 1 आ गया. y की वैल्यू हाफ आ गई. अब इस y की वैल्यू को हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर और हाफ का स्क्वायर 1 बाय 4 होगा तो ये आएगा 1 बाय 4. सो यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ गया. द पॉइंट इज 1 by 4 comma half. So the final answer is 1 by 4 comma 1 by 2, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.